नमस्कार, ट्रेंडिंग टॉक में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक बारिक। फिलहाल राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है वो बेहद ज़्यादा संजीदा हो चुका है, यानी कि उसमें जो सवाल है लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं। कल देर शाम शांति धारीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने सीधा आरोप अजय माकन पर लगाया है। उन पर तमाम सवाल जो खड़े किए हैं उसके जवाबों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सूर्यकांत शर्मा। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से राजस्थान की राजनीति आगे बढ़ेगी और कैसा घटनाक्रम पूरा रहेगा। फिलहाल पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि शांति धारीवाल ने कल आरोप लगाए हैं अजय माकन को लेकर, उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, ये बड़ा एक तरह का विधायकों की तरफ से एक बड़ा मूव था और शांति धारीवाल ने ये भी कहा कि उनके पास में सबूत हैं कि अजय माकन की भूमिका है उसके अंदर कहीं ना कहीं उसमें कमियां थी या उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन था। उसको लेकर सबूत देने की बात कही है। तो मुझे लगता है कि पर्यवेक्षक के ऊपर सवाल उठा के ये विधायक दल ने एक तरह से एक कदम और आगे बढ़ाया है, ताकि आलाकमान अगर कोई कार्रवाई करने का मूड बनाए पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, तो वो एक तरह से सेकंड थॉट है उनके जहन में ज़रूर आए। तो इसके लिए उन्होंने ये कहा है। और अजय माकन की जो भूमिका है वो उसको लेकर कई विधायक हैं, हमारी कल बातचीत हुई है, गहलोत समर्थक, पायलट समर्थक, सभी से बातचीत हुई है। सभी का ये कहना है कि प्रभारी महासचिव होने के नाते वो चाहते तो इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर जाते। न केवल पर्यवेक्षक थे बल्कि राजस्थान से उनका सीधा जुड़ाव भी था। अगर वो दोनों कैंप को पता है पिछले 3-4 साल से एक आमने सामने की परिस्थितियों में है और विधायकों के बीच में इतनी हार्ड बर्निंग है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, तो ऐसे में अजय माकन है वो एक तरह से पर्यवेक्षक भी थे और राजस्थान प्रभारी होने के नाते उनकी भी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण थी। अगर उसमें थोड़ा सा और स्मार्टली एक्ट कर लिया जाता तो मुझे ऐसा लगता है, तमाम कलम सिविल लाइन के पूरे इलाके में थे, सभी का ये भूमिका थी कि इसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत थी। और अगर पर्यवेक्षक नहीं लौटते और बातचीत के रास्ते वो खुले रहते तो अपने आप में कोई एक समझौते का रास्ता है वो तैयार हो सकता था। अब हो ये रहा है कि एक के बाद घटनाक्रम इतनी तेज़ी से बदल रहा है, तब फिर ये लगता है, तब मन में संदेह भी है, चाहे वो पायलट कैंप के मन में, चाहे गहलोत कैंप के मन में, कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है आलाकमान, ये किस तरफ है ये डिसीजन करने के उसमें आ रहे हैं, मूड में आ रहे हैं। क्या ये प्री डिसाइडेड स्क्रिप्ट है या अपने आप ये घटनाक्रम हो रहा है? क्योंकि अपने आप अगर घटनाक्रम हो रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा वक्त लेके इसको रोका भी जा सकता है, ताकि अब देखिए आज स्थिति ये हो गई है कि चाहे पायलट को मुख्यमंत्री बनाए चाहे अशोक गहलोत को बनाए, चाहे दोनों ही परिस्थितियों में आलाकमान, गहलोत कैंप, पायलट कैंप के बीच में हार्ड बर्निंग का लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि अब वो संबंध है वो सहज किस रूप में होंगे ये अपने आप में। हालांकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जितनी अदावत होती है जितनी तेज़ी से उतनी जल्दी दोस्ती भी हो जाती है, लेकिन ये एक पिछला जो घटनाक्रम हुआ है गहलोत और पायलट का पिछले 4 साल के दौरान दोनों कैंप के बीच में हुआ है, और अभी जिस एक्सट्रीम तक ये एमएलए चले गए या पहले सचिन पायलट के साथ में विधायक चले गए थे, तो ये बताते हैं कि आप ऊपर से एक मखमली चादर है राजनीति के अंदर बिछा लीजिए, लेकिन अंदर अगर दिल है तो वो ज़ख्मी है, दिल है वो नाराज़ है, नाखुश है, तो आखिरकार चिंगारी एक न एक दिन ज्वालामुखी बनकर सामने आती है। नाराज दिल को खुश करने के लिए फिलहाल अगर बात करें इस घटनाक्रम के बाद अशोक गहलोत का, सचिन पायलट का क्या मूव रहने की और अग्रसर है? क्योंकि फिलहाल जो घटनाक्रम घट रहा है दोनों ही कैंप की ओर से नाराजगी देखने को मिल रही है। प्लस कल उन्होंने यानी कि शांति धारीवाल ने एक आरोप और लगाया था कि जो अजय माकन है वो पायलट को किसी भी हालत में सीएम पद पर बैठाना चाहते हैं। ये कल उन्होंने बात कही थी। देखिए, मैं एक एक सबको कैटेगरी के लिए अपने को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात कीजिए गहलोत और गहलोत कैंप की। अब मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी उतना नियंत्रण विधायकों पे नहीं रहा है जितना कि पहले था, क्योंकि अशोक गहलोत ने कहा था कि हम अभिभावक के रूप में मैं रहूँगा। अशोक गहलोत के साथ दुविधा ये है कि वो पार्टी लाइन से या आलाकमान के विपरीत नहीं जा सकते, लेकिन आलाकमान वो फैसला अशोक गहलोत के जरिए करवाना चाह रहा है जो कि उनके विधायकों को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप समझिए कि उस व्यक्ति की भूमिका किस रूप में होगी, जहाँ एक तरफ उससे कड़ा फैसला अपने ही लोगों के विरुद्ध कराया जा रहा है। अशोक गहलोत को समर्थन देने वाले विधायकों से हमारी बात हुई, प्रताप सिंह खाचरेवास और तमाम लोगों की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा। उनकी बातों में क्या है? उनकी बातों में ये है कि आप पायलट कैंप पे एक बार तो वहाँ चला गया मानेसर,
फिर उसको आप वापस पार्टी में लाए, पार्टी में लाने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों के अंदर दखल रहा, मंत्रिमंडल के अंदर इस कदर दखल रहा कि अशोक गहलोत कैंप के जो लोग हैं उनको आपने सलाहकार बना के एडजस्ट करना पड़ा। तो इतना कॉम्प्रोमाइज़ के बाद में अब ये एक और कॉम्प्रोमाइज़ हम कैसे कर लें, हम आखिर हमारी भी सियासत है, हमारी भी राजनीति है। तो वो इस बात को लेकर अशोक गहलोत से नाराज़ है। हमारी कल महेश जोशी से बात हुई, वो कह रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा था कि मैं गार्जियन बन के आपके साथ में रहूँगा, इसलिए हमने सरकार बचाई, सरकार के साथ में जुड़े रहे, कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे हर हाल में। और आज है वो अशोक गहलोत है, वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी भूमिका ही नहीं निभा रहे, जो हमारे साथ खड़े होकर नहीं हो रहे। उधर आला कमान को ये लग रहा है कि सारा अशोक गहलोत की तरफ से प्लांटेड है और उनकी तरफ से ये सारा हो रहा है और वो मुख्यमंत्री हर हाल में बना रहना चाहते हैं। तो अशोक गहलोत की दुविधा समझिए, अशोक गहलोत के समर्थकों का दर्द है वो समझिए। अब बात करते हैं पायलट कैंप की। पायलट कैंप है वो शुरू से कहता आया है कि हमको मुख्यमंत्री पद का आश्वासन मिला था। इस बात की तस्दीक इस बात से भी होती है कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में जब उन्होंने दावा पेश किया, एक्सट्रीम तक पॉलिटिक्स हुई, सरकार आई, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ में राहुल गांधी ने फोटो ट्वीट किया कि एकजुटता की बात और तमाम बातें। और सरकार की शुरुआत ही कल भी हमने कहा था कि डिप्टी सीएम के साथ में हुई, तो समझौता तो पहले दिन से हो गया था। सचिन पायलट इंतजार कर रहे थे कि आप कोई फैसला लीजिए, कम से कम 2.5-3 साल बाद में आप मुझे दे दीजिए और अशोक गहलोत को आप केंद्र की राजनीति में भेजिए। इस फैसले में थोड़ी देरी हुई, सचिन पायलट की व्यग्रता बढ़ी, बीजेपी है वो सक्रिय हुई, उसने भी कोशिश की। हालांकि सचिन पायलट हैं वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से नहीं मिले, हमने अपना विरोध अपने तरीके से जताया। लेकिन सभी को एक तरह से अंदेशा है कि मानेसर के अंदर जिस रूप में वो घटनाक्रम हुआ, और अशोक गहलोत सरकार है वो लगातार आरोप भी लगाती रही, मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहे कि बीजेपी से साठगांठ होती रही। हालांकि जब बीच में समझौता हुआ दोनों के बीच में तो फिर बातें सारी न्यूट्रलाइज है वो कर दी गई। लेकिन अब सचिन पायलट को लगता है कि पहला दाव है, उसमें हमने पेशेंस रखा, उन्होंने सब्र रखा, बयान नहीं दिया किसी रूप में, उनके नेताओं ने बयान नहीं दिया, राहुल गांधी ने उनके सब्र की तारीफ की, वो एक तरह से उनके पॉलिटिकल कैरियर को और बूस्टअप कर गया, यहाँ पे उनकी एक्सेप्टेंस को बढ़ा गया कि आलाकमान के नज़दीकी अशोक गहलोत ही नहीं सचिन पायलट भी हैं। तो वहाँ पायलट कैंप ने और सब्र रखा। और अब इशू ये है कि अब पेच कहाँ फंस रहा है। पेच ये नहीं है, अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कोई ऐतराज़ नहीं है, सचिन पायलट हैं वो विधायक दल के नेता चुने जाएं, ये उनकी सचिन पायलट के समर्थकों की मांग है और गहलोत कैंप के विधायकों की चिंता भी है। आला कमान को फैसला करना होता है, वन लाइनर एक प्रस्ताव पारित होता है कि आला कमान को फैसला करना है। गहलोत कैंप कह रहा है कि इसको आप जब नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब फैसला कीजिए। तो वन लाइन का प्रस्ताव तब भी यही होगा कि आला कमान पे सौंपते हैं, तब आला कमान कौन होगा? अशोक गहलोत। तो इंटरेस्ट जो अजय माकन कह रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा महत्वपूर्ण है कि कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है। जिन अशोक गहलोत को राजस्थान से जाना है और राष्ट्रीय राजनीति में पद संभालना है, आला कमान बनना है, अल्टीमेटली विधायक दल आज नहीं तो कल एक लाइन का प्रस्ताव यही देता है। कांग्रेस में कल्चर है कि हमारी तो मांगे ये हैं, हम इनको चाहते हैं, बाकी आला कमान जो फैसला करे, और आला कमान खुद अशोक गहलोत बनने वाले हैं। तो सचिन पायलट कैंप की ये बेचैनी है कि आज ये स्थिति है, जब मुख्यमंत्री हैं तब वो स्पेस है वो नहीं दे रहे, उनका कथित रूप से ये कहना है। तो ऐसे में जब आला कमान बन जाएंगे, खुद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब है वो विधायक दल की बैठक का जो होगा उसमें कैसे सचिन पायलट के हक में निर्णय हो पाएगा। तो ये असमंजस है। वो बिल्कुल सही कहा कि अगर वो खुद आलाकमान बन जाएंगे तो डिसीजन उनके हाथ में पूरा रहेगा। अब अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, पीसीसी चीफ की जो कुर्सी है उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अभी फिलहाल जो खबर आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को हटा करके किसी और के नाम पर चर्चा की जा रही है, तो उसका क्या नज़रिया आपका रहेगा उस पर? नहीं, देखिए, आला कमान के सामने इस पूरे हमने बात की गहलोत की, पायलट कैंप की, आला कमान की बात कर लेते हैं जिसमें आपके सवाल का भी जवाब है। आला कमान की स्थिति अब क्या है? उसने पर्यवेक्षक भेजा, उन पर्यवेक्षकों ने अपनी भूमिका सही निभाई नहीं निभाई, उस पर अलग बहस हो सकती है। लेकिन मुद्दा ये है कि आला कमान के पर्यवेक्षक हैं वो आपके आए राजस्थान के अंदर, और विधायक दल की औपचारिक बैठक वो नहीं, उसके अंदर कई विधायक नहीं पहुंचे, तो ये डिसिप्लिन का इशू है। अब इस डिसिप्लिन के एक्शन को आप किस रूप में आला कमान देखेगी? अब इसके अंदर देखते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स थे इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री को लेकर अजय माकन कह चुके हैं कि उनके घर पे, उनके निवास पर उनकी सहमति से विधायक दल की बैठक थी और विधायक उनकी बैठक में नहीं पहुंचे, तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है।
पीसीसी अध्यक्ष हैं, वो दोनों गुटों के बीच में बैलेंस है वो नहीं बना पाए, ये आरोप गोविंद सिंह डोटासरा पे लगेगा। इसी तरह मुख्य सचेतक के रूप में महेश जोशी हैं, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी, वो चीफ व्हिप थे, विधायकों के एक तरह से विधानसभा के अंदर एक उनकी वॉइस है वो इम्पॉर्टेंट होती है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल हैं, जो इनकी जिम्मेदारी होती है कि पर सारे विधायकों को चलाना, उनकी बात सुनना और पूरे फ्लोर को कैसे चलाना। तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आला कमान है, वो पहले उनको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करेगा, उनको या तो चेताएगा, धमकाएगा, नोटिस देगा, हो सकता है उनमें से कई लोगों को बदलने की बात भी हो। लेकिन इस वक्त वो कार्रवाई होगी कि नहीं, उसको लेकर बड़ा सवाल है। वो बताएगा कि आला कमान अशोक गहलोत सरकार को लेकर क्या रुख रखता है, क्योंकि ये एक्शन का रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने 3-4 दिनों में देखा कि किस तरह से तेज़ी से घटनाक्रम बदले। 4 दिन पहले ये था कि राजस्थान को एक बड़ा ओहदा मिल रहा है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो राजस्थान से हो रहा है, तमाम कांग्रेस जन है उस रूप में बात कर रहे थे, खुशी जता रहे थे। अशोक गहलोत हैं, वो भी एक तरह से मान चुके थे, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो राजस्थान के अंदर एक नया अध्याय राजनीति का शुरू होगा, जिसमें केंद्र के अंदर हमारा कोई नेता होगा। कांग्रेस जनों के मन में ये थॉट था, आज थॉट है वो 4 दिन में अलग है। तो राजनीति के अंदर इतनी तेज़ी से घटनाक्रम बदलने के मुझे नहीं लगता कोई और दूसरे उदाहरण हो। तो ऐसे में अब आला कमान के पास में अगर वो गर्म लोहे पे हथौड़ा मारना चाहता है, तो ये तय मानिए कि जो अब खुलेआम फिर शक्ति प्रदर्शन होगा। विधायक हैं जो सचिन पायलट के साथ हैं, उनको सचिन पायलट के साथ जाना पड़ेगा, जो गहलोत के साथ में या गहलोत कैंप के साथ हैं उनको वहाँ रहना पड़ेगा, और जो कांग्रेस पार्टी की लाइन पर चल रहे हैं उनको वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो आला कमान किस तरीके से इस फैसले को करता है, ये तय है कि अब बदलाव है राजस्थान में। मुख्यमंत्री पद को बदलना है, प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल उस रूप में हो रहा है, उनको भी बदलना है, मुख्य सचेतक भी बदल सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बदल सकते हैं, क्योंकि सबकी भूमिका संदेह। पर्यवेक्षक हैं, स्टेक होल्डर पर्यवेक्षक भी थे, उनके ऊपर भी सवाल हो गए। तो सारी व्यवस्थाओं पर जब सवाल हैं, तो तुरंत क्या ये फैसला होना है या कुछ देर बाद होना है, सहमति का कोई रास्ता बनना है। आला कमान के दूत और यहाँ के विधायकों के बीच में साफ तौर पर तनातनी है। ऐसे में कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। वो अशोक गहलोत को, गहलोत गुट के विधायकों को, सचिन पायलटों को, सभी को समझा सकते हैं। दुर्भाग्य यह है, विडंबना यह है कांग्रेस की कि आज राजस्थान का सीएम भी बदले जाने की बात है और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खोज रही है, और ऐसे में हर एक की महत्वाकांक्षाएं चरम पर है। 25 साल बाद में गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बनेगा तो सबकी महत्वाकांक्षाएं सब राजनीति के अंदर ओहदे के लिए आते हैं। तो वर्टिकली कोई भी पार्टी के अंदर टॉप से लेकर बॉटम तक कोई इस स्थिति में नहीं है जो बैलेंस बना सके, जो संतुलन साध सके। हर किसी के अपने हित हैं, अपने स्वार्थ हैं और अपनी चिंताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को फिलहाल अभी संतुलन साधने की नीड है। जब तक संतुलन नहीं सधेगा तब तक टॉप से लेकर बॉटम तक किसी भी तरीके का काम कांग्रेस में सही नहीं चल पाएगा। फिलहाल राजस्थान में घटनाक्रम और आगे कितना बढ़ेगा, कितना लंबा चलेगा, वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ट्रेंडिंग टॉक्स।